हर साल हर एग्जाम में गड़बड़ियां एनटीए के द्वारा देखी गई। एनटीए ने गड़बड़ी की, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एनटीए को सराखों पर रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करती है उस पर। ये पूरा का पूरा परीक्षा का जो सिस्टम इस सरकार ने बनाया है, पूरा का पूरा जो जिम्मा दिया है, उस पूरे जिम्मे पर सवाल है कि वो तमाम एग्जाम को इसी तरह फॉर्जरी के तौर पे ले रहा है। एनटीए जो मास्टर्स का एग्जाम लिया उसमें 50% ट्राइबल स्टूडेंट एग्जाम लिख ही नहीं पाए, देने ही नहीं जा पाए। उस एनटीए को ध्वस्त किया जाए। छात्र सपने देखते हैं कि मेडिकल में जाने का नीट के एग्जाम के जरिए, और स्कैम होता है और छात्रों के सपने टूट जाते हैं। और यही देश भर में चर्चा चल रही है कि 4 जून को रिज़ल्ट आया और उसके बाद नीट के छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई ग्रेस मार्क्स के नाम पर, और उसके साथ साथ जो बार बार आप कह लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, वो बोल रहे हैं कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, जबकि बिहार में ये घटना आई है, पेपर लीक की कंप्लेन भी हुआ है और ये भी हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक को ये बहुत प्रायोरिटी के साथ नहीं रख रहे हैं। और लेकिन नीट के एग्ज़ाम को लेने वाला जो है और जो सबसे प्रमुख कल्प्रिट है, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एनटीए सिर्फ नीट का एग्ज़ाम नहीं लेता है, उसके साथ साथ और कई एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करवाता है। कह लीजिए 2017-18 के बाद से एनटीए के जिम्मे पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया है। और साल दर साल हर एग्जाम में गड़बड़ियां एनटीए के द्वारा देखी गई। चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो और नीट का भी एग्ज़ाम हो, ये तमाम जगह हमने देखा कि हर जगह एनटीए ने गड़बड़ी की। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एनटीए को सराखों पर रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करती है उस पर। आप देखे होंगे इसी केस में कि जिस एनटीए के जरिए स्कैम होता है, जिस एनटीए ग्रेस मार्क जैसा फर्जी चीज लेकर आता है और बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी चीज के वो लेकर आता है ग्रेस मार्क्स को, और जब वो कोर्ट में जाता है तो जो एनटीए के प्रमुख हैं, एनटीए के चेयरपर्सन हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है उसके जांच करने की। मतलब जो गुनहगार है, जो कातिल है, उसी को जिम्मा दिया गया है कि जज बनने का, वही जज करेगा, वही फैसला करेगा। तो ये चीज़ हमारे सामने आई। हमने देखा कि आज के वक्त में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम हैं, CUET यूजी हो गया, CUET पीजी हो गया, इसके साथ साथ PhD हो गया, उसके साथ नेट हो गया, ये तमाम एग्ज़ाम को एनटीए ले रहा है। और हर एग्जाम को एक जैसा बना देना। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश भर में चल रहा है कि एक देश एक वोट, एक देश एक रंग, एक देश एक भाषा, एक देश एक खाना, इस तरह का चल रहा है। उसी तरह से चाहते हैं एक देश एक एग्जाम के तहत काम करना, कि एक देश में दाल भात सब एक साथ बराबर कर देना। और इसी को लेकर हम बार बार यूनिवर्सिटीज में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ नीट का सवाल नहीं है, ये पूरा का पूरा परीक्षा का जो सिस्टम इस सरकार ने बनाया है और पूरा का पूरा जो जिम्मा दिया है एनटीए को, उस पूरे जिम्मे पर सवाल है कि वो तमाम एग्जाम को इसी तरह फॉर्जरी के तौर पे ले रहा है। आप देखिएगा कि आज के वक्त में हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ, अब देखिएगा कि हमारे सारे जो पीएचडी के एग्ज़ाम होते थे, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, एक स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम दे सकता था। 3 रास्ते होते थे उसके आने के लिए, कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में, तो मैं जाकर पीएचडी में पॉलिटिकल साइंस में भी भर सकता हूँ, SIS के भी, इंटरनेशनल स्टडीज़ के भी किसी कोर्स में फॉर्म भर सकता हूँ, और एक और कोर्स में मैं भर सकता हूँ फॉर्म, कोई इंटरडिसिप्लिनरी कोई कोर्स है उसमें ही भर सकता हूँ। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने, सरकार ने बोला, यूजीसी ने बोला कि अब सारा एग्जाम एक ही होगा।
नेट का एग्ज़ाम, कि आप नेट के ज़रिए ही आप कहिए कि आपका एडमिशन होगा। अब नेट का तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब 16 तारीख को नेट कर ले, नेट का एग्ज़ाम है, और लोगों के रास्ते, जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के रास्ते होते थे, जो सपने देखते थे, उसको बंद कर दिया, उस गेट को ही बंद कर दिया। और ये एग्ज़ाम भी लेने वाला कौन है? एनटीए ही है, नेट का एग्ज़ाम। आप देखेंगे, आपको एक घटना मैं बताता हूँ, 2020 की एक घटना है। एक लड़की है, विधि सूर्यवंशी नाम की है, वो छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा की रहने वाली है। वो होता क्या है कि जब एग्ज़ाम देती है नीट का, तो उसका शो होता है 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, जबकि वो बहुत अच्छा करती है उस एग्ज़ाम में। और मजबूरन जितना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि कम मार्क्स लाने का, उस पर भी था, वो सुसाइड कर लेती है। और जब रीचेक होता है, जब एनटीए के द्वारा, तो उसको 590 अंक आए थे। तो ये है एनटीए। इसी के साथ और भी ऐसी घटनाएं हैं। 2-2 घंटा लेट एग्ज़ाम करवाना, लोगों की ट्रेन है, कोई उसको मतलब नहीं है। आपको पता होगा, पिछले ही साल एनटीए जो मास्टर्स का एग्ज़ाम लिया, उसमें 50% ट्राइबल स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाए, देने ही नहीं जा पाए। महिलाएं मोर देन 30% लड़कियां एग्ज़ाम लिखने नहीं जा पाई। तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर जो प्रायोरिटी में होता है, उसमें दे देना एग्ज़ाम, 2-2 दिन पहले एडमिट कार्ड देना। तो हमारी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि जो सिलसिलेवार ढंग से दोषी है, जो सिलसिलेवार ढंग से अपराधी है, उसको ख़त्म किया जाए, उस एनटीए को ध्वस्त किया जाए। और जिस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता था, आप देख रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के पास एक ऑटोनॉमी थी कि अपना एग्ज़ाम वो खुद लेती थी। नीट भी, जेई भी, उनकी भी एक ऑटोनॉमी थी कि वो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाते थे। ये बीच में एक नया, कह लीजिए शुद्ध भाषा में इसको दलाल बोलते हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी सरकार को। लेकिन आज हर चीज़, कह लीजिए स्कैम का भी एक नया तरीका है, स्कैम करने का भी ये नया तरीका है, जो एनटीए है। तो सरकार से यही मांग है हमारी कि जितने नीट के अभ्यर्थी हैं, उनका एग्ज़ाम दोबारा हो, और हालांकि उसके साथ एनटीए को निरस्त किया जाए। जो पैटर्न है पुराना, उस पे एग्ज़ाम हो, और छात्रों को जो इतने सालों से मेहनत किए हैं नीट के लिए, उनको कंपनसेट किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।